तो कैसे हो मेरे भाइयों। पूरा वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा तुम्हें, और बिल्कुल जनहित में जारी वाली चीज़ है। नथिंग काइंड ऑफ पेड प्रमोशन और समथिंग लाइक दिस, वरना तुम समझो कि शायद मेरे मन में कुछ होगा या मुझे कहीं से पैसा मिल रहा होगा। बट मैंने इस हाथ पे रेहान का लायन लगा रखा है, दिस वन, रेहान लायन। और मैं तुम्हें बताऊं, दिस इज़ अ फैंटास्टिक डीएनए। अगर मैं इसे कंपेयर करूं जिस हिसाब से बाकी ऑप्शंस आते हैं उसी कैटेगरी में खेलने वाले, जिस तरह से इस पूरी फ्रेग्रेंस को बनाया गया है, इट्स अ फैंटास्टिक ब्लेंड। अभी तक रेहान की जितने आए, चाहे रेहान एलिक्सर आ गया हो, एम्पीरिया तो फालतू है। रेहान पैसिफिक भी मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया। उसका डीकेंटी मंगवाया था एम्पीरिया, उसका पैसिफिक का। बट रेहान एम्पीरिया तो बर्बाद है। दिस रेहान लायन इज़ नेक्स्ट लेवल यार। मतलब मज़ा आ रहा है यूज़ करने में, बहुत मज़ा आ रहा है यूज़ करने में। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत शानदार है, इसके अंदर स्वीटनेस है अपफ्रंट, लेकिन वो धीरे धीरे ड्राई डाउन में जाते जाते बहुत ही शानदार हो जाती है। तो आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस। मैंने कहा बता दूं तुम्हें, मैं बहुत फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने के बाद तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लेना है यू कैन ब्लाइंड बाय दिस। मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ, मतलब ये 2 मिनट का मेरा काम था बताना, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्राइडे चाम वगैरह पे अब ये 2,500 का बिक रहा है। अभी सिर्फ कहीं एक आध जगह मिले तो मिले, वरना ये आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, डोंट पे मोर देन 1800 रुपीज़, जो कि अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। आर फ्रेग्रेंस पे 2200, बेलविश पे 2150, और फ्राइडे चाम पे तो ये 2,500 से ऊपर पहुंच चुका है। खैर, ये तो वो बात थी जो मैं आज कुछ नया ट्राई कर रहा था एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाने के लिए, तो मैंने तुम्हें बता दिया। आज तो अपन इस डब्बे की बात करेंगे ना यार। ये डब्बा मेरे पास आया है फ्रेग स्टॉक से। आई हैव परचेज्ड दिस फ्रेग्रेंस। ऐसा नहीं है कि मुझे फ्री फंड में मिला है। ये फ्रेग्रेंस मैंने मंगवाई थी तुम्हारे कहने पे, पैसा दे के। फ्रेग स्टॉक से क्यों मंगवाया? बिकॉज मैं भोपाल से हूँ, फ्रेग स्टॉक वाले कंचन भाई हमारे इंदौर से हैं। 1 डे डिलीवरी एडवांटेज, तो बस इसलिए मैंने उनसे मंगवाया। मैंने कहा भेज दो यार, मेरे को चाहिए एंड मुझे रिव्यू करना है। ही सेंट मी। अच्छा, मैं इसका एक वीडियो डालूंगा, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि बाकी सारे सेलर्स भी ये काम करें। इन्होंने एक छोटा सा स्टिकर बनवा लिया है और उसमें लिखा है प्लीज मेक वीडियो ड्यूरिंग अनबॉक्सिंग कवर्ड फॉर डैमेजेस एंड मिसमैच। अगर कोई आपके पास गलत फ्रेग्रेंस आ गई है, अगर कुछ डैमेज हो गया है, तो तुम्हें इसमें फ़ायदा होगा। मतलब तुम सोचो कि कंचन भाई ने तो पैसे दे दिए इसलिए ये इतनी इतनी बातें कर रहा ना भाई। कहीं से भी कोई भी कोरियर पार्सल वगैरह मंगवाओ, हमेशा अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ, बिकॉज वही प्रूफ है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, सामने वाला फ्रॉड कर रहा है या सामने वाले से गलती हुई है। अगर नहीं है कुछ भी तो वो तुम्हारे लिए दिक्कत है। तो फ्रेग स्टॉक पे 2-3 चीज़ें पैकेजिंग में अच्छी लगती है। एक तो उन्होंने शायद ये नई पैकेजिंग चालू कर दी है, विच इज़ अ गुड थिंग। नंबर 2, ये स्टिकर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि जिसको नहीं भी पता, जो नूब है, वो भी एटलीस्ट ये काम कर सकता है। तो फ्रेग्रेंसेस तो मैंने बहुत सारी मंगवाई हैं, देर आर सो मैनी फ्रेग्रेंसेस। बट अपने को अभी जो फ्रेग्रेंस चाहिए अपन वही निकालते हैं। और अहमद अल मगरबी, ये रहा अपना पास, ये रहा। और हैं क्या? और भी है। और ठीक है। एंड ओके, दिस वन एज वेल। ठीक है, चलो तो बाकी डब्बा खाली। इसको बंद करके रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर है थर्माकोल, और अगर बंद करके नहीं रखा और थर्माकोल फैल गया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो चलो अपन अपनी चीज़ अनबॉक्स करते हैं। मैंने बहुत हाइप तुम लोगों से सुन ली है इसकी। आई हैव हर्ड मैनी गुड थिंग्स अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, एंड इफ आई एम लुकिंग एट द फ्रेग्रेंटिका वेबसाइट, इट्स ऑलमोस्ट 4.4 रेटिंग है इसकी। फैंटास्टिक रेटिंग यार। मतलब अब ये देखना है कि एक्सपेक्टेशंस पे बैठता है या नहीं, क्योंकि मेरे साथ यही दिक्कत है कि फ्रेग्रेंटिका कभी कभार कुछ और बोल रहा होता है और मुझे वो फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आ रही होती है। कभी कभार फ्रेग्रेंटिका उसे 4.4 दे रहा होता है और मुझे वो पसंद नहीं आती है। 4.4 ही है ना, एक मिनट रुकना, चेक करने देना। या 4.6 आउट ऑफ 5, 4.6। एंड कितने रिव्यूज है? बट 37 है। आई कैन अंडरस्टैंड, अगर और लोग देंगे तो ये नीचे ही जाएगी रेटिंग।
4.6 इज वे मोर गुड। मतलब फ्रेग्रेंस ने कुछ कमाल ही कर दिया है, तभी वो इतनी रेटिंग हाई करके बैठी हुई है अपनी। मैंने एक बार एक ऐसा एक बंदे से ऐसे मंगवाया था टू ट्राई आउट। उसके पास एक फ्रेग्रेंस थी विच वाज हिस्टोरिक ऑलमेडा। मेरे पास है वो फ्रेग्रेंस अभी। उसने क्या किया था, उसने यहाँ से कट किया, देखो ये जो है ना, ये पोर्शन उसने कट किया कुछ इस तरीके से, और उसने ये जो पन्नी होती है ना, सेलोफेन जो होता है, वो कभी हटाया नहीं। एंड मुझे उससे एक आइडिया मिल गया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ अगर मुझे बॉक्स को संभाल के रखना है तो मैं भी अब ऐसे ही करने लगा। देखा, अगर तुम्हारे पास भी ऐसा डब्बा हो तो तुम भी इस तरह से कट कर सकते हो, और ये सेलोफेन इसमें रहेगी, मतलब बॉक्स अच्छे से रखा रहेगा। हम छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जिन लोगों ने अभी अभी थोड़ा बहुत कमाना चालू किया है, फ्रेग्रेंसेस इकट्ठी करनी चालू की है, हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं अपनी चीज़ों का। एंड ये रही तुम्हारी फेवरेट फ्रेग्रेंस, अहमद अल मगरबी काफ। रिसेंट टाइम में मैंने एक और अहमद अल मगरबी का टेस्ट किया था। तो चलो पहले एक बार स्प्रेयर देख लेते हैं। प्लास्टिक का ये कैप है, बट इट्स अ वेरी गुड डिजाइंड कैप, आई शुड से। प्रीमियम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ओकेश लग रहा है। एंड इट क्लिक्स। और बॉटल बड़ी शानदार है यार, मुझे बॉटल बड़ी अच्छी लगी देखने में, कि ये अगर तुम्हारे कलेक्शन में रखी रहेगी और तुम अभी स्टार्ट ही करो मिडिल ईस्टर्न का कलेक्शन बनाना, तो ये चीप नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी। ये तुम्हारे कलेक्शन की शोभा बढ़ाएगी। मतलब अगर ये ऐसे रखी हुई है, इट विल लुक वेरी गुड। तो फर्स्ट स्प्रे करके देखते हैं एटमाइजर कैसा है, ये चेक करना ज़रूरी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल डेवलप टेस्ट फॉर फ्रेग्रेंसेज, ये एटमाइजर तुम्हें बहुत, तुम्हारे लिए या तो मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन बनाएगा। और जितनी बार भी तुम स्प्रे किया करोगे तो तुम्हारे दिमाग में या तो तारीफें निकलेंगी या तो गालियां निकलेंगी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम फ्रैग हेड बन चुके हो। आहा, इट्स गुड, नॉट बैड। हम्म। मैं क्या क्यों इतनी इतनी बार मैंने स्प्रे किया, बिकॉज क्या हो रहा है, इसका थ्रो बहुत स्पेसिफिक है, मतलब बहुत ही पतला है। तो क्या होगा, ये एक जगह पे जब आप ऐसे स्प्रे करोगे तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा वो स्टेन बनाने की इसकी कोशिश, या स्टेन बना सकता है ये अगर तुम इसे दूर से भी स्प्रे करोगे तो, क्योंकि ये एक तरफ बहुत ऐसे थ्रो कर रहा है। तो थोड़ा सा देख के करना, बट इट्स अ वेरी गुड प्रेशराइज्ड एटमाइजर। नंबर वन पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से इसको यही मिल जाता है कि इसका जो प्रेशराइज्ड एटमाइजर है, इट्स वेरी गुड। बस थ्रो थोड़ा सा वाइड होता तो और मजा आता, थोड़ा सा नैरो थ्रो है। जब तुम लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। बट आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस। पहला वही टेस्ट अपना, वी विल टेस्ट इट ऑन स्ट्रिप एंड देन ऑन स्किन। तो अगर मैं अपफ्रंट बोलूं ना यार, इसके अंदर तुम्हें दो चीजें बहुत ही प्रोमिनेंट मिलेंगी। उसके बाद मैं नोट ब्रेकडाउन पे आऊंगा, बट किस चीज का वो नोट है। इसमें तुम्हें वाटरमेलन और ऑरेंज का बहुत शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब ऑरेंज को यूं सोचो कि बहुत राइप्ड नहीं है, पका हुआ नहीं है, सिट्रस और ऑरेंज के बीच कहीं झूल रहा है, नींबू और ऑरेंज के बीच में कहीं झूल रहा है। एक बहुत प्यारा मिक्स है कि ना सिट्रसी लग रहा है ना बहुत ऑरेंज ही लग रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ न्यूट्रल ऑरेंज टेस्ट, इफ इट मेक्स सेंस टू यू। उसके साथ वाटरमेलन जो आ रहा है, फैंटास्टिक भाई। और सबसे अच्छी बात, अगर तुमने मेरा लास्ट एक वीडियो देखा हो ये फ्रॉस्ट आइस का, जिसकी बड़ी हाइप बनाई जा रही है, मेरे को तो लग रहा है कि सेलर्स ही बना रहे हैं बेचने के लिए, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। मैं तो उसका अब डब्बा भी नहीं रखने वाला, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टूड कि वाई यू एज सब्सक्राइबर्स आर बाइंग अहमद अल मगरबी काफ ओवर दिस फ्रॉस्ट आइस। इसको छोड़ के तुम लोग ये क्यों बाय कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। बिकॉज अगर मैं इसको अभी स्प्रे करूं ना, ये सिंथेटिक है, ये स्वीटी सुपारी वाला फील देता है, ये सिंथेटिक फील देता है। तुमने कभी फ्रूट जूस वगैरह जो आते हैं ना, जो हम घर पे बनाते हैं, पहले उसका एसेंस ले आते हैं, फ्लेवर ले आते हैं, और फिर हम उसमें शक्कर डाल के जूस बनाते हैं, जो लगता तो है कि ऑरेंज वाला है लेकिन कभी ऑरेंज नहीं लगता। या वाटरमेलन वाला अगर हम सिंथेटिक जूस बनाते हैं, एक रुको ना यार, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, रुको। तुमने कभी किसान के ये जो जूसी ग्रेप वाले हैं, जूसी ऑरेंज वाला है, इस टाइप के अगर तुमने ट्राई किए हैं, तो इनका एक जूसी वाटरमेलन करके भी आता था, या आई थिंक सो किसी अदर ब्रांड का आता था, जो बहुत ही सिंथेटिक लगता था। बस तुमने उसमें शक्कर पानी डाला और तुम पी गए, सिर्फ हल्का सा वो
खुशबू ही आती रही सिंथेटिक के, वाटरमेलन वाली खुशबू थी। ये फ्रॉस्ट आइस के साथ वो दिक्कत है, ये इसके अंदर है वाटरमेलन की, इनने बहुत कोशिश की है बनाने की, बट दैट सिंथेटिकनेस कंप्लीटली किल्स दिस प्रोडक्ट फ्रॉस्ट आइस फॉर मी पर्सनली, इन माय हम्बल ओपिनियन। लेकिन दिस इज फैंटास्टिक, मतलब कैसे कराए मुझे नहीं पता, ये वाकई में विनर है। बिकॉज इफ इट इज कमिंग फॉर 1600-1700 रुपीज, इतने के आसपास ही इसका प्राइस पॉइंट है। फैंटास्टिक यार, मैं आई विल टेक काफ एनी डे ओवर फ्रॉस्ट आइस। मैं इसको हमेशा हमेशा चूज करूंगा ओवर फ्रॉस्ट आइस। ये ऐसा लगता है कि इसी का ये सुपीरियर वर्जन है। देखो मुझे मालूम है तुम कमेंट में आओगे, तुम बोलोगे ये दोनों डिफरेंट डीएनए पे बेस्ड हैं, बहुत डिफरेंट लगते हैं, अंडरस्टूड। लेकिन जूस क्वालिटी में ये जो भी लगना चाहता है, ये सिंथेटिक लगता है, ये जो भी लगना चाहता है कंपैरेटिवली काफी बेटर है। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट सिंथेटिक, लेकिन जिस तरह से इसको हैंडल किया गया है इट्स रियली गुड। और वो जो ऑरेंज का और वाटरमेलन का जो कॉम्बिनेशन बना है, इट्स फैंटास्टिक। आई डोंट नो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो वो अहमद अल मगरबी वाले दोनों हैं, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग ब्रांड है, इट्स द सेम ब्रांड, बट आई डोंट नो हाउ दिस इज वे मोर सिंथेटिक देन दिस। मुझे लगता है इसमें एक और एडवांटेज पता है क्या है इसका, ये ड्राई डाउन में हल्का सा जो मस्की हो रहा है और जो सैंडलवुड का नोट निकल के आ रहा है ना, वो मेरे ख्याल से इसको बहुत बैलेंस आउट कर रहा है। और इन्होंने किया क्या है, अब मैं एक तो मैंने इसको हाथ पे छिड़क लिया ना, तो इरिटेशन ही हो रहा है अब मेरे को ये अहमद अल मगरबी का फ्रॉस्ट आइस, बिकॉज मैं लास्ट डे भी इसके साथ बिता चुका हूँ जब मैंने रिव्यू किया था, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे को ये पसंद नहीं आया था जो फ्रॉस्ट आइस है। तो वो क्या है, मेरी नोज़ में घुस रहा है ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। चलो एक बार इसको और स्प्रे करते हैं, और मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। जैस्मिन का नोट, तुम कभी है ना गर्मियों की रात में घूमने निकले हो, अगर तुम ऐसे ही टहलने निकले हो, और हमारे यहाँ पे जैस्मिन जो है वो हर घर के बाहर लगी हुई मिल जाती है, तो रात को जब थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, हल्का सा जैस्मिन का नोट आता है इसके अंदर, वो प्यारा सा नोट है, बहुत शानदार बैलेंस किया है इसको। इसके अंदर लेवेंडर का नोट भी है, इसके अंदर जैस्मिन का भी है, एंड एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी जो मस्कीनेस है, मैं अभी जब फ्रेग्रेंटिका पे देख रहा था तो ये मस्कीनेस जो है ये बता रहे हैं कि बेस नोट में है, एम्ब्रॉक्सिन का यूज़ है, सैंडलवुड है, लेकिन मैं एक तुम्हें बताता हूँ कि इसकी जो मस्कीनेस है ये शुरुआत से इसको इवन कर रही है। एक्विटिक नोट है, ओजोनिक नोट है, फ्रेश सी साइड वाली इसके अंदर नोट है, मतलब वो सी साइड वाला फील इसके अंदर दे रहा है, एंड इट फील्स गुड यार। मतलब जो तुम लोग तारीफ कर रहे थे, नाउ आई अंडरस्टूड के मैंने सेलर से इसके बारे में इतना नहीं सुना, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स इसकी लगे तारीफ कर रहे हैं बैक टू बैक के इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इट इज़ वर्थ द हाइप। आई एम नॉट सेइंग कि जाओ और इसको जाके खरीद लो, ये रहा मेरा लिंक और वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है ना। सुनो ध्यान से मेरी बात, इफ़ यू रियली वांट टू बाय दिस, इसका पहले डी कैन ट्राई करो, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, जहाँ वाटरमेलन का नोट आ जाता है, जहाँ पे ऑरेंज का या सिट्रस का नोट आ जाता है, वो फ्रेग्रेंस कंपैरेटिवली थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो जाती है, द मिक्स ऑफ ऑरेंज एंड वाटरमेलन। फिर उसके साथ मस्कीनेस भी है, तो वो भी एक दिक्कत है। सैंडलवुड की मस्कीन, मतलब सैंडलवुड एंड मस्कीनेस का जो एक कॉम्बिनेशन है, जैस्मिन लेवेंडर मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस, बट उसके अलावा जो इसके अंदर नोट्स यूज किए गए हैं, इट कैन बी ऑफ पुटिंग टू सम पीपल, क्योंकि मे बी वो वाटरमेलन का नोट उन्हें उतना पसंद नहीं आता है। अब जैसे ये है, ये मेरी नाक में घुसा जा रहा है, मैंने इसको पोंछ लिया, सब कर लिया, लेकिन ये फिर भी वो सिंथेटिकनेस के साथ घुसा जा रहा है, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा। वही टिपिकल पॉपिंस वाले नोट हैं जहाँ पे वो केमिकली सिंथेटिक नोट आता है, आर्टिफिशियल आता है, आई डोंट लाइक इट, और वो अभी भी मेरे में घुसा जा रहा है, मुझे वो पसंद नहीं है। बट अगेन इट कम्स एट द सेम प्राइस, बल्कि मैं तो बोलूँगा ये फ्रॉस्ट आइस मेरे को महंगा ही मिला होगा। ये अभी रिसेंटली 2000 के आसपास समथिंग चल रहा होगा, ये 1600-1700 रुपये। मैं इसको प्रेफर करूंगा। चलो एक बार स्किन पे भी टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। मज़ा आ रहा है स्प्रे करने में, मज़ा आ रहा है, हाँ लग रहा है कि स्प्रे करो। एयर में अच्छा है, पता है ये एम्ब्रॉक्सिन का जो इसके अंदर यूज़ किया गया है ना, है यार। सी अगेन इट बिकम समथिंग वेरी स्पेसिफिक, जो कि मासेस को पसंद आएगी। ये देखो ये है किसके लिए, मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर प्रोजेक्शन वगैरह पे अपन आ जाते हैं, लास्ट में इसको एंड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये वीडियो। ये है टीनेजर्स के लिए, जो यंग माइंड वाले लोग हैं हमारे, जो 18-19 साल के लड़के हैं, जो अभी अभी कॉलेज में आए हैं, या इवन तुम स्कूल में क्यों नहीं हो एंड तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप बजट देते हैं तुम्हें फ्रेग्रेंस खरीदने का, बाय दिस फ्रेग्रेंस फॉर समर्स। इट विल बी अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, नॉट जस्ट इन द मॉर्निंग इन समर्स, ऑल्सो इन द इवनिंग टाइम यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस। मतलब ये तुम्हें बहुत फ्रेश फील कराएगी,
बट ऐसा लगेगा कि तुम अपने घर के कहीं आसपास ही घूम रहे हो बिकॉज ऑफ दैट जैस्मिन, लेवेंडर, लिली ऑफ वैली नोट। ये जो तरीके से इसको यूज किया गया, ऐसा लगेगा यार कहीं मैं पेड़ पौधे के आसपास हूँ क्या यार, मैं बड़े अच्छे गार्डन आर्डन में घूम रहा हूँ जहाँ पे अभी अभी फ्रेशली घास में पानी डला है, सब चीज़ें थोड़ी भीगी भीगी सी हुई है, अच्छा लग रहा है। गर्मी है लेकिन ठंडक निकल रही है ग्राउंड से, जहाँ पे अच्छे पेड़ लगे हैं, अच्छा पानी वानी डला हुआ है या आसपास कहीं पानी बह रहा है, ऐसी वो ठंडक वाला फील ये तुम्हें देगा। क्या तुम इसे ऑफिस वेयर करके जा सकते हो? एब्सोल्युटली यस। ये वो फ्रेग्रेंस है जो ऑफिस वेयरिंग आराम से बन सकती है विदाउट अ डाउट। पहन के जाओ, तुम्हें ये ऑफिस वेयरिंग में बहुत अच्छा लगेगा। कौन पहन सकता है ऑफिस वेयरिंग में? क्या बॉस में हो तुम, बॉस में मतलब तुम बॉस वॉस हो या मैनेजर वैनेजर हो, अच्छी बड़ी पोजीशन पे हो, तो तुम इसको वेयर करोगे? नहीं। अगर तुम अभी अपनी जॉब शुरू कर रहे हो एंड यू वांट वन फ्रेग्रेंस, जहां पे तुम्हारे पास लिमिटेड 1700-1800 रुपए का बजट है, यू वांट वन फ्रेग्रेंस टू कैरी विथ यू, स्टार्टिंग में छोटी सी केबिन वाली जॉब है, मजा आ जाएगा। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करूं, लॉन्जेविटी की बात करूं, मैं कैसे टेस्ट करता हूं? जो मेरी स्ट्रिप ड्राई डाउन हो जाती है, मैं उस पर ट्राई करता हूं एंड मैं ये, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है, मैं कोशिश करता हूं समझने की कि कितना इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, अगर तुमने मेरी बातों में देखा हो तो मैंने बोला कि फ्रॉस्ट आइस मेरे को अभी भी एकदम से ये लग रहा है, विफ आ रहा है, तो अगर कभी बीस्ट मोड लेना हो विदाउट थिंकिंग द जूस तो लेना है इसको, बीस्ट मोड है ये। लेकिन ये वर्क करेगा, ऐसा लगता है मुझे कि इसका प्रोजेक्शन अच्छा खासा होगा, 1.5 से 2 घंटे मेरे ख्याल से निकाल देगा। एंड अगर अभी भी मैं देखूं तो यहाँ से मुझे वो विफ आ रही है, मेरा हाथ शाइन कर रहा है, दैट मीन्स ऑयल कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है। तो ये मान के चलो कि ये 2-2.5 फीट के आसपास तुम्हें अच्छा खासा एक सिलाज बना के दे देगा। प्रोजेक्ट अच्छा करेगा ये। और मुझे लगता है कि इंडियन समर्स में 35 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, अराउंड 8 घंटे के आसपास तो निकालना चाहिए जिस तरह की ये फ्रेग्रेंस है। मैं अभी भी इस चीज को अजम्पशन पे बोल रहा हूं, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में आके, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स भाई लोग हैं, प्लीज कमेंट करके बाकी लोगों को अपडेट करना कि अगर तुम्हारे पास ये काफ है तो ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स क्या जरूरत है इसको, व्हाट शुड आई से, मैसरेट होके होने देने की? आई डोंट थिंक सो। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इट्स लुकिंग गुड। मेरा कब का बैच है? 1 मिनट, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कब का है? यहाँ दिखा नहीं रहा क्या? मेरा बैच है 21/8/24 का, दैट इज वाई मे बी 21/8/24। मतलब मेरा अच्छा खासा बैच है, रखा हुआ है। 4 महीने पिछले साल के हो गए, ऑलमोस्ट 1 महीना यहाँ का हो गया, तो 5 महीने से रखा हुआ है। तो मेरे को लग रहा है शायद इसलिए इट्स परफॉर्मिंग बेटर। तुम्हारा देख लेना तुम्हारा कब का ये मैन्युफैक्चरिंग है, बट आई डोंट थिंक सो यू विल गेट 2025 बैच, you will get a 2024 बैच अभी तो एटलीस्ट फॉर नाउ। सो आई थिंक सो योर काफ विल ऑल्सो परफॉर्म गुड। क्या मेरी तरफ से अप्रूव्ड है दिस टू बाय? एब्सोल्युटली यस। इफ इट इज कमिंग फॉर 1600-1700, चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं। अहमद अल मगरबी काफ कितने का आ रहा है? 1700-1800 रुपए दिखा रहा है अभी फ्रेक स्टॉक पे। हाँ, सो इट्स कमिंग ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस, बिलो 2000 रुपीज। सो इवन फॉर 1800 रुपीज आई थिंक सो इट्स वर्थ योर मनी, इट्स 100% वर्थ योर मनी। तुम ले सकते हो उसको, तो मेरी तरफ से 100% अप्रूव्ड है। मेकिंग श्योर तुम्हें सैंडलवुड पसंद है, तुम्हें एम्ब्रॉक्सन उतना नहीं है, तुम्हें सैंडलवुड पसंद है, तुम्हें मस्की नोट पसंद है, उसके साथ तुम्हें वाटरमेलन की स्वीटनेस पसंद है, कीपिंग इन माइंड इट्स स्टिल सिंथेटिक बट फार बेटर देन दिस फ्रॉस्ट आइस, फार बेटर, लाइक 90% वेरिएशन इज देयर। तो वाटरमेलन के साथ मस्कीनेस और उसके साथ साथ सैंडलवुड का अगर नोट तुम्हें पसंद है, इट कैन बी अ वेरी गुड बाय। लास्टली, जाते जाते, क्या ये ब्लाइंड बाय वर्दी है? एब्सोल्युटली नॉट। वाटरमेलन एक ऐसा टेस्ट है जो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो अगर इसको लो तो पहले डीकेंट लेके देखना, बट अगर पसंद आ जाए तो इसकी पूरी बॉटल जरूर ओन करना। इट्स अ वर्दी बाय फॉर यू। तो तुम बताना तुम्हें कैसा लगा मेरा ये रिव्यू आज का, तुम्हारे डिमांड पे ही मैंने इसको बनाया था। और अगर कोई और ऐसी फ्रेग्रेंस बची है जो तुम चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपन मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।